Hello everyone, welcome to my channel Wheel of Fortune double one double one. Wish you all a very happy होली guys. I hope कि ये होली आप सबकी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ, ढेर सारी पॉजिटिविटी लेकर आए और इस होली आपके सारे मनोकामनाएं पूरे हों और आपके दुश्मन भी आपके अपने बन जाएं. आज की जो रीडिंग है वो स्पेशल होगी आप सबके लिए, बिकॉज़ आज हम देखेंगे कि इस होली पे स्पेशली आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो इंसान आपके बारे में कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में आपके लिए, ये आज हम देखेंगे. तो रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना कि ये होली आप सब कैसे सेलिब्रेट कर रहे हो, क्या प्लान्स हैं आपके. ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, मुझे जानकर बहुत खुशी होगी क्योंकि मेरे मन में भी एक क्यूरोसिटी है कि मेरी फैमिली मेम्बर्स कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं. ओके, आप सबको मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार. ओके, सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को. ओके, और देख लेते हैं कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो उस इंसान की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है. तो जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा. ओके, देख लेंगे हम. तो जिस भी पर्सन की करंट फीलिंग्स आप अपने लिए जानना चाहते हो उस पर्सन का नाम आपको 3 बार लेना है इस कैंडल के फ्लेम पे फोकस करते हुए. सो मैं आपको टाइम दे रही हूँ. ओके, सो आई होप कि आपने अब तक कर लिया होगा. सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को. ओके, सबसे पहली चीज़ यहाँ दिख रही है आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स में कि उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस हो रहा है. ठीक है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप उनका कितना ज़्यादा केयर करते हो, कितना ज़्यादा आप उन्हें चाहते हो, कितना ज़्यादा उनका ख्याल रखते हो. सबसे बड़ी चीज़ उनके दिमाग में ये चल रही है कि उन्हें कहीं न कहीं ऐसा एहसास हो रहा है कि आप उनका जिस तरीके से ख्याल रखते हो ना, उस तरीके से इन्होंने बहुत सालों तक मिस किया है कि उनका कोई ख्याल रखे या उनके लिए कोई कुछ करे. हो सकता है इनके पेरेंट्स हैं बट इनके पेरेंट्स इनको लेकर इतने कंसर्न नहीं हैं. हो सकता है भाई बहन है लेकिन भाई बहन भी उतना ज़्यादा इनके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं. तो कहीं न कहीं हो सकता है कि इनका जो जीवन है वो बहुत अकेलेपन से भरा हुआ रहा है बहुत सालों से, या सब कुछ अपने अपने में ही करते हैं, किसी से शेयर ना करना या किसी को ये ना देख पाना कि हाँ वो किसी के लिए इम्पोर्टेंट है. लेकिन आपने हो सकता है इस इंसान को बहुत इंपॉर्टेंस दी है. हो सकता है पहले वो समझ नहीं पाते थे आपके केयर करने के तरीक़ों को, आपके वैल्यू देने के तरीक़ों को. बट कहीं ना कहीं अभी आपके जो पर्सन हैं उन्हें बहुत ज़्यादा याद आ रहा है वो हर एक पल, जिस पल में आपने इनका जेन्युइनली ख्याल रखा है, जेन्युइनली इनके बारे में सोचा है और जेन्युइनली आपने इनकी कद्र करने की कोशिश की या फिर देखने की कोशिश की कि इनके लाइफ में सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं, सब कुछ सही से कर पा रहे हैं या नहीं. उनको कहीं ना कहीं ये चीज़ ज़रूर रियलाइज़ हो रही है कि भले सिचुएशन कैसा भी हो आप उनका ख्याल रखना नहीं भूलते. ठीक है, चाहे इनसे डायरेक्टली इनका ख्याल रखो या इनडायरेक्ट वे में इनका ख्याल रखो, लेकिन आप हमेशा ट्राई करते हो कि उनको कभी अकेला महसूस ना हो या कभी उन्हें ऐसा फील ना हो कि इस प्यार में कोई कमी है, या प्यार झूठा है, या फिर आप अपने मन के अकॉर्डिंगली इनके साथ रहते हो. ठीक है, ये पर्सन कहीं ना कहीं फील कर पा रहे हैं
आपके केयर को जो अब तक हो सकता है वो महसूस नहीं कर पाते थे, ठीक है। अब तक उन्हें एहसास नहीं होता था कि आप बहुत ज़्यादा इनको वैल्यू देते हो या बहुत ज़्यादा इनका ख्याल रखने की कोशिश करते हो। तो ये चीज़ इनके दिलो दिमाग में करंटली चल रही है सबसे पहले तो, कि आप कितना ज़्यादा उनका ख्याल रखते हो, कितना ज़्यादा उनको वैल्यू देते हो, जितना वो हो सकता है ज़िंदगी में डिज़र्व भी नहीं करते हो, ठीक है। तो उन्हें अचंभा हो रहा है ये सोचते हुए कि कैसे उन्होंने कभी भी अप्रिशिएट नहीं करा आपके केयर को, आपके वैल्यू देने के तरीके को, आपके प्यार को। कभी आपके टूवर्ड्स ग्रेटफुलनेस शो नहीं करा कि मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत लकी फ़ील करता हूँ या करती हूँ, इस तरीके की चीज़ें। बट स्टिल आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि मुझे अपने आप को रोक लेना चाहिए, मुझे इसकी केयर नहीं करनी चाहिए, ठीक है। आपने हमेशा यही देखा कि नहीं, चलो भूल जाते हैं जो भी प्रॉब्लम्स हुई है, हम जैसा इन्हें प्यार करते हैं, जैसा इन्हें केयर करते हैं, वैसा इनके लिए करते रहते हैं। तो आप जो भी करते हो वो दिल से करते हो। और अब तक आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपको मिसअंडरस्टैंड करते हुए आ रहे थे कि मे बी आप अपना काम निकलवाने के लिए या आप बेनिफिट के लिए उन्हें यूज़ कर रहे हो, या आप अपने कुछ कुछ कोई मतलब है उसके पीछे, आपके इतने प्यार करने के पीछे। तो उन्हें ये सब गलत लगता था आपके बारे में, ठीक है। लेकिन अब उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा है कि नहीं, ये चीज़ें जेन्युइन है, ये चीज़ें इसलिए ये इंसान मेरे लिए करते हैं क्योंकि ये इंसान हमसे प्यार करते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई भी घोटाला, कोई भी झोल नहीं है कि हमें ये उल्टा सीधा सोचना चाहिए। तो आपके पर्सन डेफ़िनेटली इस चीज़ को ज़रूर समझ पा रहे हैं कि अब तक आपने जो भी प्यार दिया है उनको, उनकी केयर करी है या उनके साथ रहने की कोशिश करी है, वो आपने आउट ऑफ लव करा है, अनकंडीशनल वे में करा है। आपने इन रिटर्न उनसे कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं रखा कि आप ये करो या आपसे ये मुझे करवाना है, तब जाके मैं आपकी केयर कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ठीक है। तो उनके मन में जो गलत फहमियाँ थी आपको लेकर, सबसे पहले तो वो चीज़ दिख रही है कि आपके पर्सन के दिल की गलत फहमियाँ दूर हो रही हैं, ठीक है। और गलत फहमियों के दूर होने की वजह से वो इस रिश्ते के एसेंस को, इस रिश्ते के डेप्थ को महसूस कर पा रहे हैं कि ये रिश्ता जितना वो सोचते नहीं थे, उससे कई गुना ज़्यादा ये रिश्ता जो है डेप्थ में जा चुका है। इसमें प्यार की ग्रोथ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। एंड कहीं ना कहीं उनके लिए ये बहुत बेनिफिशियल होगा कि वो आपके साथ ही अपना भविष्य देखें, क्योंकि उनको ये चीज़ ज़रूर समझ आ चुकी है कि आप एक ऐसे इंसान हो जो कि उनके बैड क्वालिटीज़ को देखकर भी उन्हें प्यार करते हुए आए हो, या उनके पास जो चीज़ें नहीं हैं उन चीज़ों को देखते हुए भी आपने कभी अपना दिमाग नहीं चलाया कि यार इसके पास तो ये नहीं है, हम इनसे दूर हो जाते हैं, हमें कोई अच्छा मिल जाएगा। आपने देखा कि नहीं, हम जब प्यार करते हैं तो ये जैसे हैं वैसे इन्हें अपनाते हैं, वैसे उनके साथ अच्छे से रहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं समझ पा रहे हैं कि आप जैसा अनकंडीशनल कोई नहीं हो सकता, ये खुद भी नहीं हो सकते। ये खुद अब समझ पा रहे हैं कि कैसे इतने ज़्यादा अच्छे इंसान को, जो कि लेने से ज़्यादा, किसी से लेने से ज़्यादा किसी को देने में विश्वास रखता हो, उसे कैसे इतना ज़्यादा नेग्लेक्ट किया जा सकता है, जो कि हमने ऑलरेडी कर दिया है, हमने ऑलरेडी हर्ट कर दिया है, हमने ऑलरेडी गलत समझ लिया है। इन्हें समझ आ रहा है अब असली हीरे की कीमत, ठीक है। पहले एक होता है ना कि इंसान को जो चीज़ की एक्सपीरियंस नहीं होती, ठीक है, या जो चीज़ उसे बचपन से नहीं मिली हो, कभी सडनली मिल जाए तो वो बहुत उसके लिए ओवरवेलमिंग हो जाता है, ठीक है। उसे ऐसा लगता है कि क्या ये रियलिटी है, शायद फेक होगा, या हमें मिला है तो हम महान हैं, या ऐसी चीज़ें होने लगती हैं। लेकिन फिर जब उसके लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं या धक्के मिलते हैं दूसरी जगहों से, दूसरे लोगों से, तब उसको समझ आता है इम्पोर्टेंस कि कोई चीज़ जब अचानक से मिल जाती है तो उसकी कद्र कर लेनी चाहिए, चाहे कोई भी हो। आप किसी देखोगे, कोई एक गरीब इंसान है, ठीक है, जिसने लाइफ में कभी भी लैविश लाइफस्टाइल नहीं देखा, खुद का घर नहीं देखा, पैसे नहीं देखा, सडनली वो उसकी लॉटरी लग जाती है या बहुत अमीर हो जाता है, ऐसा कहीं ना कहीं से पैसे आ जाता है, वो फेमस हो जाता है, उसके अंदर आपको एक अलग ही लेवल का ईगो एटीट्यूड देखने को मिल जाएगा। वो किसी को अपना नहीं मानेगा, वो अपने आप को महान मानेगा, ठीक है। उसके अंदर एरोगेंस आ जाएगा, ठीक है, घमंड आ जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर वो उससे छिन भी जाएगा क्योंकि उसके मन में घमंड आ चुका है। वो उस चीज़ को संभाल नहीं पाएगा, वो खर्चा करेगा, ठीक है, लाइफ शो ऑफ करने की कोशिश करेगा, इधर उधर पैसा खर्च कर देगा, तो वैल्यू नहीं करेगा। तो वही चीज़ आपके पर्सन की है कि जब आपने कंसिस्टेंट वे में एफर्ट्स डाला होगा, प्यार किया होगा, इनकी जेन्युइनली केयर की होगी, इनके लिए टेंशन लिया होगा, तब इन्होंने सोचा होगा कि यार आप तो नाटक कर रहे हो, या फिर वो तो है ही महान, उनके लिए कोई भी करेगा। लेकिन फिर जैसे ज़िंदगी बदली, इन्होंने अपने आसपास में देखा, आसपास के लोगों के सिचुएशंस देखे, इनके प्रति लोगों के बिहेवियर को देखा, तब इनको समझ आया कि आप जितना उनके लिए करते हो उसका 2% कोई और इनके लिए नहीं करता, इनके खुद के घर वाले भी नहीं करते हैं, ठीक है। तो ऐसा में इंसान अगर लाइफ टाइम के लिए मिल जाए तो ये भाग्यशाली होना कहते हैं इसे,
इसे खुद को महान होना नहीं कहते, ठीक है। एक किस्मत में चमत्कार कहते हैं कि हम कुछ डिज़र्व नहीं करते या हमारे अंदर कुछ अच्छी क्वालिटीज़ भी नहीं है, तब भी हमें सडनली एक्सीडेंटल वे में ही कोई इतना अच्छा इंसान मिल जाए जो कि हमें सब कुछ देना चाहता हो, हमें प्यार देना चाहता हो, इज़्ज़त देना चाहता हो, हमारी रक्षा करना चाहता हो, केयर करना चाहता हो, सब कुछ हमारे लिए अवेलेबल करवाना चाहते हो, तो इससे ज़्यादा लकी और कौन हो सकता है। तो वो कहीं न कहीं समझ पा रहे हैं आपके असली इमोशंस को, जो आप अनकंडीशनल वे में इनके लिए करते आए हो, इनको प्यार करते आए हो। आप कितने हद तक इन्हें प्यार करते हो, कितने हद तक आप इनके लिए लॉयल हो और किस हद तक आप एक अच्छे इंसान हो, इस चीज़ का अंदाज़ा आपके पर्सन को अब लग चुका है, ठीक है। और होली के ही बाद से आपको नज़र आएगा कि ये इंसान आपके साथ अफ़र्मेशंस कर रहे हैं जो कि वो ज़िंदगी में नहीं करते थे। आपके साथ वो खुद फ्यूचर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि हम दोनों मिलके ये करेंगे, हम दोनों मिलके वो करेंगे, हम दोनों शादी करेंगे, या शादी के बाद सिचुएशंस ऐसी होंगी वैसी होंगी, हमें ये करना है, हमें घूमने जाना है, ठीक है। जो भी होगा वो आपको इंक्लूड करेंगे अपने लाइफ में। आपको नज़र आएगा कि नाउ दे आर प्राउड टू हैव यू। आपको दोस्तों से मिलवाएंगे, अपने आप को अपने फैमिली से मिलवाएंगे, दूसरों के सामने ऑफिशियल कर देंगे कि येस दे आर कमिटेड, दे आर इन अ रिलेशनशिप और दे आर मैरिड और दे आर इनटू यू, ठीक है। आपको ऑफिशियल कर देंगे, अपने ऑनलाइन हो सकता है कि आपके साथ पिक्चर्स वगैरह पोस्ट करें। ये सारी चेंजेस होली के बाद से आपको अपने पर्सन के अंदर नज़र आएगी। आपको नज़र आएगा कि आपके पर्सन जो है वो ग्रेटफुलनेस शो कर रहे हैं, ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हैं कि आप उनके लाइफ में हो, या अगर आप उन्हें कुछ केयर कर रहे हो तो उसके लिए वो खुश होंगे, ठीक है। आपके साथ रोमांस करेंगे, आपको प्यार करेंगे, पैम्पर करेंगे, जो हो सकता है पहले उन्होंने उतना ज़्यादा एफिशिएंट वे में, कंसिस्टेंट वे में ना किया हो। तो आपका जो हमेशा लगा है कि वन साइडेड, देखिए आपको कहीं ना कहीं बहुत बार लगा है कि आपने एक्स्ट्रा किया है इस इंसान के लिए जो ये डिज़र्व भी नहीं करते हैं, या आपने बहुत बार इन्हें माफ़ कर दिया है इनकी गलतियों को, और आपने उन्हें बहुत केयर करा, बहुत प्यार करा। आपको बहुत बार लगा है कि वन साइडेड हुई हैं चीज़ें, जहाँ पे आपको इन रिटर्न कुछ नहीं मिला बट आपने दिया है, लेकिन फिर भी आपने सोचा कि चलो ठीक है, हमारा काम है करने का, हमारा काम है प्यार देने का, हम देंगे, बाकी का देखा जाएगा। सो मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छे इंसान हो, दिल से मैं ये बात कह रही हूँ। मुझे ये खुद दिख रहा है आपके अंदर की पवित्रता, आपके अंदर की कोमलता, कि कैसे आपका दिल एक एंजल का है। आप जी रहे हो एक इंसान के रूप में, एक इंसानी शरीर में, लेकिन आपका जो दिल है वो एक एंजल का है, क्योंकि सिर्फ एंजल्स ही खुद दुखी होने के बावजूद किसी को माफ़ कर सकता है, किसी को प्यार दे सकता है, बिना कुछ चाहे, बिना कुछ मांगे, बिना कुछ ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ों को एक्सपेक्ट करे। तो जितने भी आप लोग देख रहे हो गाइस, ट्रस्ट मी, यहाँ पे मैं कोई बटरिंग नहीं कर रही हूँ, ठीक है, कोई मस्का नहीं लगा रही हूँ। मैं सच, मुझे जो दिख रहा है, मुझे जो चैनल हो रहा है, मैं वही बता रही हूँ। क्योंकि दुख मिलना, मिसअंडरस्टैंड होना, ठीक है, बेइज्जत होने के बाद भी अगर आप किसी को माफ़ करके उन्हें प्यार कर पाते हो, उनके लिए वही भावनाओं को रख पाते हो, तो आप किसी एंजल से कम नहीं हो। क्योंकि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग कभी इन सारी चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर सकता, चाहे कितना भी प्यार हो, कुछ हो। वो हमेशा अपने दिमाग को चुनता है, सेल्फ़ रेस्पेक्ट को चुनता है। हालांकि आपको भी सेल्फ़ रेस्पेक्ट चुनना चाहिए, लेकिन क्योंकि आपका दिल एक एंजल का है, तो आपने हमेशा यही सोचा है कि कुछ अच्छा हो सकता है। प्यार में ये सब चीज़ें काम नहीं करती, प्यार में दिमाग काम नहीं करता, प्यार में प्रैक्टिकलिटी काम नहीं करती, प्यार में ईगो वगैरह काम नहीं करता। जो काम करता है वो है सिर्फ फेथ, वो है सिर्फ लव, वो है सिर्फ केयर एंड डिवोशन। तो कहीं ना कहीं आप अपने प्यार के ऊपर बहुत विश्वास करते हो। आपको नहीं पता कि आपको कभी सामने से प्यार मिल पाएगा या नहीं, या कोई आपको वही प्यार लौटा पाएगा या नहीं जितना आप किसी को देते आए हो, लेकिन आपको अपने प्यार के ऊपर बहुत भरोसा है कि सच्चा प्यार किसे कहते हैं, सच्चा प्यार कैसे किया जा सकता है। एंड आप हो सकते हैं जितने भी लोगों से जुड़े होगे अब तक, कहीं ना कहीं आपने किसी का भी फ़ायदा नहीं उठाया होगा। आपने जिनके साथ भी रिश्ते निभाए हैं, दिल से निभाए हैं, चाहे वो 1 महीने के ही रिश्ते क्यों ना हो, 2 दिन के रिश्ते क्यों ना हो, लेकिन आपने कभी किसी का फ़ायदा नहीं उठाया, किसी से कुछ काम निकलवाने की कोशिश नहीं की। आप जिनके साथ भी रहे हो हमेशा जेन्युइन रहे हो, और इस इंसान को तो आप बहुत 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 ही ज़्यादा प्यार करते हो। तो यही सारी चीज़ें आपके पर्सन को डीपली करंटली रियलाइज़ हो रही है। ओके, सो गाइस, ये थी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। इस कैंडल को मैं साइड में कर दूंगी, ओके, मेल्ट होने देंगे इसे पूरा, फिर हम आपके लिए गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं अब गाइडेंस आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से। वी हैव डिवाइन अल्केमी, बियॉन्ड
करंट चैलेंजेस, फोकस ऑन व्हाट यू डिज़ायर। आपको यही गाइडेंस मिल रहा है यूनिवर्स से कि भले ही आपका सिचुएशन प्रेजेंट में कैसा भी हो, कितना भी अनफेवरेबल हो आपके लिए, बट आपको अपने बिलीफ सिस्टम पे और अपने विशेस पे ध्यान देना है एंड उस पर बिलीव करना है, ठीक है। कि अगर आज मेरे इच्छा के अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं हो रही हैं तो टुमारो इट विल डेफिनेटली हैपन। जितना भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो डजेंट मैटर, आप बस इतना सोचो कि आप क्या चाहते हो अब आगे आने वाले वक्त में, और उसी इंटेंशन में फिक्स रहो कि ऐसा आपके साथ होगा ही, ये चीज़ आपको मिल के रहेगी, चाहे कितनी भी कुछ चीज़ें हो जाए, बट दिस थिंग यू डिज़र्व एंड इट विल कम टू यू, ठीक है। इस चीज़ पे ध्यान देना है आपको, अपने माइंड सेट पे ध्यान देना है, और ख़ुद के बारे में, अपने लाइफ के बारे में क्या मुंह से निकाल रहे हो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। तो जो भी बोलोगे सोच समझ के बोलना, दिन रात रट्टा मत लगाओ कि आपका ज़िंदगी ख़राब है, आपका डेस्टिनी ख़राब है, ये वो ख़राब है। आप लोग बहुत बोलते हो, आई नो दैट, डोंट डू इट प्लीज़, ओके। एटलीस्ट अपने बारे में अच्छा बोलो, अपने लाइफ के बारे में अच्छा बोलो, अगर लाइफ में प्रॉब्लम्स भी बहुत रही है तब भी, ठीक है, क्योंकि शुरुआत अच्छाई की आपसे ही होगी। वी हैव आंसर टू स्पिरिट। तो यस डेफिनेटली मुझे यहाँ लग रहा है हीलिंग आपके लाइफ में आ रही है। कुछ इश्यूज़ अगर हैं, ब्लॉकेजेस हैं, किसी का श्राप है, कोई दोष आपके लाइफ में चल रहा है, वो दोष कट जाएगा होली के बाद डेफिनेटली। कोई वूंड्स है, कोई श्राप है, उससे भी मुक्ति मिल जाएगी आपको भी, आपके परिवार को भी। कोई लंबे समय से कोई इश्यूज़ चल रहे हैं आपके लाइफ में, आपके फैमिली में, ठीक है, वो भी ख़त्म होगा। तो हीलिंग इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ, ठीक है। तो लव लाइफ रिलेटेड भी अगर कुछ इश्यूज़ हैं या कोई श्राप, कोई दोष आपका चल रहा है जिसके वजह से आपकी लव लाइफ में ग्रोथ नहीं है, प्रॉब्लम्स है, नेगेटिविटी है, स्टकनेस है, तो वो सारी बाधाओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी इस होली। सो गाइज़ ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज़। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।